Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of human digestive system. हम बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं. पहले हमने ओवरऑल पिछली वीडियो में जो डिस्कस किया न्यूट्रिशन को जनरल सा डिस्कस किया कि न्यूट्रिशन क्या है, कैसे है, किस तरह. अब जो हम डिस्कस करेंगे हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे. अब वन बाई वन हम इसके ना पार्ट्स डिस्कस करना शुरू हो जाएंगे. क्या इसके पार्ट्स हैं, क्या इसके कंपोनेंट हैं और हर पार्ट का क्या उसे कहते हैं स्पेसिफिक रोल हम देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे. क्लियर. और एक बात याद रखिएगा, हम कहते होते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एडिशनल पार्ट्स भी होते हैं, एडिशनल ग्लैंड्स भी होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं. ओके, लेट्स सी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब है एंड सम हेल्पर ग्लैंड ऑर्गन्स. कुछ हेल्पर ऑर्गन्स होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं. द ट्यूब इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल. उस ट्यूब को हम क्या नाम देते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं. क्लियर. इट स्टार्ट्स एट द माउथ. ये माउथ से स्टार्ट होता है एंड एंड एट द एनएस. और यहाँ पे एंड हो जाता है एनएस पे. अब इसमें बोल दूं, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट हैं. मैं कहता हूँ माउथ कैविटी जिसे ओरल कैविटी कह रहा है, फिर एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है. क्लियर. जनरल से मैं आपको डायग्राम शो कर देता हूँ. ये जनरल से आपको शो की है. ये माउथ और माउथ कैविटी है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है. क्लियर. और साथ ये जो आपका लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पिंक्रियाज है, ये एडिशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं किसमें? आपकी डाइजेशन में. ओके. द सलेवरी ग्लैंड्स लिवर एंड पिंक्रियाज सेंड देयर जूसेस इनटू एलिमेंट्री कैनाल एंड एड इन डाइजेशन. और डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं. ओके, नेक्स्ट. अब जो पहला पार्ट है दैट इज द ओरल कैविटी. जब हम ओरल कैविटी की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं, द स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड एज द ओरल कैविटी और माउथ कैविटी. तो पहली बात मैंने की, आप इसे ओरल कैविटी भी कह सकते हो और इसे माउथ कैविटी भी कह सकते हैं. इट कंटेन्स टेस्ट बड ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग. हमारी जुबान के ऊपर क्या कहते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं. एज द नेम इंडिकेट, वो क्यों होते हैं? ताकि फूड के टेस्ट को सेंस कर सके. ओके. द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ द फूड बिगिंस द ओरल कैविटी. जो उसकी मैकेनिकल डाइजेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हो जाती है? ओरल कैविटी में. ओके. ड्यूरिंग द मैकेनिकल डाइजेशन द टीथ कट एंड ग्राइंड. जो टीथ हैं वो कट करते हैं और ग्राइंड करते हैं. फूड इनटू स्मॉल पीसेस. स्मॉलर पीसेस में छोटे छोटे में क्या करते हैं? ग्राइंड कर देते हैं. क्लियर. ओके, नेक्स्ट. इन ओरल कैविटी पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज डन बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, वो पार्शियल केमिकल डाइजेशन करते हैं. अच्छा, एक बात याद रखिएगा, 2 टाइप की डाइजेशन होती है. एक होती है पार्शियल डाइजेशन होती है, एक होती है क्या उसे कहते हैं, एक होती है केमिकल डाइजेशन, दूसरी होती है मैकेनिकल डाइजेशन. अब जो आपकी क्या उसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन है, जो मैकेनिकल इसको क्या करती है? डाइजेस्ट करती है. अब दूसरी है पार्शियल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन. केमिकल मीन केमिकल इससे डाइजेस्ट किया जाता है. अब देखते हैं. दीज ग्लैंड्स आर अटैच विद ओरल कैविटी. ये ओरल कैविटी के साथ अटैच होते हैं. सिक्रीट सलाइवा. और क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट करते हैं. ओके. अब सलाइवा क्या है? अ मिक्सचर ऑफ वाटर, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम. 3 चीजें हैं. वाटर भी होता है, म्यूकस भी होती है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं. कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज. अब उस एंजाइम का नाम उन्होंने मेंशन कर दिया, सलाइवरी अमाइलेज. क्लियर. अब इसको देखते हैं. बेसिकली जो अमाइलेज है ना, ये ब्रेक करेगा किसको? स्टार्च को. अगर आपको पता हो तो हम कहते हैं स्टार्च है वो पॉलीसेकेराइड है. स्टार्च के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, वन इज द अमाइलोज, अदर इज द अमाइलोपेक्टिन. तो मेजर कंटेंट अमाइलोज होता है, उसको ब्रेक करने के लिए क्या होता है? अमाइलेज एंजाइम होता है. क्लियर. वाटर एंड म्यूकस मॉइस्चन द फूड पीसेस. ये फूड पीसेस क्या करते हैं? मॉइस्ट कर देते हैं. सलाइवरी अमाइलेज ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इनटू फूड इनटू माल्टोज. वो क्या करते हैं? स्टार्च को ब्रेक करते हैं. ब्रेक करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं? माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं. और माल्टोज आपका एक डाइसेक्राइड होता है. क्लियर है. नेक्स्ट है स्वेलिंग. एक प्रोसेस है फूड निकलने के अमल को हम क्या नाम देते हैं? स्वेलिंग कहते हैं. आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन द फूड मैस इन द ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस. उसे हम क्या नाम देते हैं? बोलस कहते हैं. पहले ये डायग्राम को समझे, फिर मैं इसको रीड करता हूं. अब क्या हो सकते हैं? ये स्वेलिंग के प्रोसेस डायग्रामेटिकली समझाया गया. ओके.
अब ये आपके क्या हो सकते कहते हैं नेजल कैविटी है, ओके, ये आपकी टंग है एंड दिस इज द बोलस, दिस इज द बोलस, और ये आपका क्या हो सकता कहते हैं अपर पैलेट है, ओके। उसके बाद हम कहते हैं ये जो पीछे रीजन है दिस इज द फेरेंक्स, दिस इज द फेरेंक्स, और ये कॉमन पैसेज भी होता है फॉर बोथ है फूड एंड एयर, फूड और एयर दोनों के लिए क्या होता है कॉमन पैसेज भी होता है, क्लियर। अब आगे देखें, ये एक जो क्या होता है कहते हैं पैसेज वे दैट इज द एसोफेगस, दूसरा जो पैसेज वे दैट इज द ट्रेकिया। अब फेरेंक्स तो कॉमन पैसेज वे फूड यहाँ से आएगी, अब फूड ने जाना किस में, एसोफेगस में, और हमारा बॉडी अपने आप को इस तरह अरेंज करता है, इस तरह ओरिएंट करता है कि फूड ना इसमें एंटर ना हो, ट्रेकिया में एंटर ना हो, ओके। द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया इज कॉल्ड एज द ग्लॉटिस, ओपनिंग को हम क्या नाम देते हैं ग्लॉटिस। अब इसके ऊपर एक हिंज लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज द एपिग्लॉटिस। अब जैसे फूड ये आगे आ रही होती है ना, होता पता क्या है, ये ग्लॉटिस थोड़ा सा ऊपर होता है, ये क्लोज करता है, और जो एपिग्लॉटिस है उसको कवर करता है। एपिग्लॉटिस क्या करेगा, कवर करेगा, कवर करेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, तो फूड किस में चली जाएगी, एसोफेगस में चली जाएगी। अब पार्ट 1 में देखें, टंग पुशेस द बोलस इन टू द बैक ऑफ माउथ, माउथ के बैक में चला जाए। डायग्राम 2 में देखें, टॉप ऑफ ट्रेकिया मूव्स अप, ये ट्रेकिया थोड़ी सी ऊपर मूव कर रही है, ये जो टॉप ऑफ ट्रेकिया थोड़ी सी ऊपर मूव करेगी, ओके। उसके बाद ये देखें, ये जो एपिग्लॉटिस है ना, इस डायग्राम में इसकी पोजीशन देखें और इस डायग्राम में पोजीशन देखें, ये यहाँ पे क्या कर जाती है, क्लोज कर देती है। ये क्या करते हैं, जो एंट्री है ना ग्लॉटिस की उसको क्लोज कर देते हैं। अब इसका फायदा पता क्या होता है, जो फूड है ना वो इसमें एंटर नहीं होगी, ट्रेकिया में एंटर नहीं होगी, क्योंकि ट्रेकिया तो आपकी विंड पाइप है, वहां से फूड जानी है। अच्छा, अब ये क्या हो सकते हैं, फूड किस में चली जाएगी, एसोफेगस में चली जाएगी, क्लियर है। और हम एक अक्सर एक बात बोलते होते हैं, हम कहते हैं ये जो एपिग्लॉटिस है ना, इट पार्शियली क्लोजेस द ग्लॉटिस। उसकी रीजन ये है, अगर ये कंप्लीटली क्लोज कर देना तो अब देखे ना आप, फर्क करें कि बंदा क्या हो सकता है 15-20 मिनट खाना खाता है या आधा घंटा खाना खाता है, उतनी देर अगर सांस की नाली बिल्कुल बंद हो जाए तो हमारी तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्लियर। तो ये चीज इस तरह है, यहाँ पे देख रहे हैं एपिग्लॉटिस क्लोजेस द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, क्लियर। ये मैंने आपको कंप्लीट जस्टिफाई कर दिया डायग्रामेटिकली। अब इसको रीड करते हैं। आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन द फूड मैस इन द ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस, उसे बोलस कहते हैं। इट इज swallowed by pushing it into the pharynx, ये किस में चली जाएगी, pharynx में चली जाएगी, क्लियर। पर swallowing the tongue moves the bolus to the back, वो टंग यहाँ पे बैक पे मूव कर जाएगी of the oral cavity। the swallowed food enters the pharynx, जो swallowed food है जो आपने खुराक निकली है वो किसमें, pharynx में एंटर हो जाएगी, क्लियर है, यहां तक समझ आ गई। अब जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं उनको रीड कर देते हैं। ड्यूरिंग दिस ग्राइंडिंग द टंग कीप्स द फूड बिटवीन द टीथ, ये आपकी जो जुबान है वो हेल्प करती है फूड को टीथ के सरफेस में लाने में, या उसके साथ इस तरह ओरिएंट करने में, उसको इस तरह पोजीशन करने में ताकि मैक्सिमम उसकी क्या हो सके, डाइजेशन हो सके। नेक्स्ट, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, मेड अप ऑफ मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये तो हमें पता है पॉलीसेकेराइड है। हम कहते हैं ना मोनोसेकेराइड है, लिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है। अगर एक यूनिट हो तो हम उसे कहते हैं मोनोसेकेराइड, अगर क्या उसे कहते हैं 2 से 10 तक हो तो वो होते हैं लिगोसेकेराइड, अगर मोर देन 10 हो तो क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड होते हैं, क्लियर है। माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड और माल्टोज डाइसेकेराइड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्यूरिंग swallowing द पैलेट रूफ ऑफ द ओरल कैविटी मूव्स अपवर्ड एंड क्लोज द ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी, क्लियर है बच्चे, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।